गिरिडीह के बिरनी प्रखंड के पलौंजिया निवासी विनय शरण, हर्ष सुमन और राहुल कुमार ने बिरनी अंचलाधिकारी संदीप महेदेशिया पर उनकी पैतृक जमीन से जुड़े मामले में गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पुश्तैनी जमीन को लेकर वर्षों से चल रहे विवाद में अंचल प्रशासन की भूमिका संदिग्ध रही और कथित भूमाफियाओं के साथ मिलकर विवादित भूमि को दूसरे पक्ष के नाम कराने की कोशिश की जा रही है। विनय शरण के अनुसार उनकी कुल 105 डिसमिल पैतृक जमीन विवाद के केंद्र में है। उनका आरोप है कि इसी जमीन में से 52 डिसमिल के 2 हिस्सों की रजिस्ट्री नियमों के विपरीत कराई गई, जबकि उक्त भूमि विवादित थी और ऐसी रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए थी। उनका दावा है कि अब उसी कथित गलत रजिस्ट्री के आधार पर जमीन का म्यूटेशन कराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। शिकायतकर्ता के अनुसार मामले को लेकर गिरिडीह सीजेएम कोर्ट द्वारा भी स्पष्टीकरण मांगा गया। विनय शरण ने आरोप लगाया कि वर्ष 1966 से 2025 तक की जमीन की रसीद भी कथित रूप से गलत तरीके से काटी गई थी। उनका कहना है कि बाद में तत्कालीन अंचलाधिकारी और एसडीएम द्वारा उस आदेश को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन वर्ष 2025 में वर्तमान अंचलाधिकारी द्वारा पारित एक आदेश के कारण विवाद फिर से खड़ा हो गया। शिकायतकर्ता का दावा है कि इससे पहले समाप्त हो चुका मामला दोबारा उलझ गया। शिकायतकर्ता ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अंचलाधिकारी संदीप महेदेशिया का अब तक 3 बार तबादला हो चुका है, लेकिन हर बार वो कुछ समय बाद फिर बिरनी अंचल में वापस आ जाते हैं। विनय शरण ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके कारण तबादले के बाद भी उनकी वापसी होती रही है। उन्होंने इस पहलू की भी जांच कराने की मांग की। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिस जमीन पर वर्तमान में खेती हो रही है और 5 परिवारों के दर्जनों सदस्य अपनी आजीविका चला रहे हैं, उसी जमीन को कागजी प्रक्रिया के माध्यम से दूसरे लोगों के पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है। विनय शरण ने इसे सुनियोजित साजिश बताते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की। शिकायतकर्ता का कहना है कि न्याय की उम्मीद में वो गिरिडीह उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, डीआईजी से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें राहत नसीब नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से पूरे मामले को लेकर संदेह और गहरा गया है। विनय शरण ने बिरनी सीओ पर कथित भूमाफियाओं से मिली भगत का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि यदि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो जमीन से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। वहीं खबर लिखे जाने तक बिरनी अंचलाधिकारी संदीप महेदेशिया अथवा जिला प्रशासन का पक्ष प्राप्त नहीं हो सका था। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। जी, ये जो जमीन है बिरनी प्रखंड अंचल के अंतर्गत, ये पलौंजिया के नज़दीक में आ रहा है। क्या है यहाँ पे ज़मीन का मामला, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर, ये ज़मीन तो हमारी है, इसमें कि 1966 से अभी तक हमारा इस पर कब्जा है ज़मीन पर। और ये जो लालजीत प्रसाद वगैरह, जिनका कुछ गलत तरीके से जैसे वो अपना अधिकार जमाते थे, लेकिन क्या है कि उसमें रेवेन्यू में भी वो हारे हुए हैं। और जब वो वहाँ हारे तो टाइटल सूट में गए, टाइटल सूट में भी वो हारे हुए हैं 2004 में। और उसके बाद से क्या है कि वो फिर 21 साल तक कुछ नहीं किया। अभी 2025 में वो एक गलत तरीके से सीओ सर के साथ मिल करके, जो बिरनी अंचल के संदीप महेदेशिया हैं सीओ, अभी यहाँ तत्कालीन सीओ, उनके साथ मिल करके और एक पंजी 2 ही अलग खोल दिए। और उसके बाद रसीद जो है 28/8/2025 को एक रसीद इशू करते हैं, और उसी के रसीद के सहारे ये जो है ये ज़मीन दूसरे को, जो यहीं के हैं, हमारे बगलगीर हैं, बालगोविंद महतो की पत्नी रीनावती देवी और चंद्रकांत महतो की पत्नी सुमा देवी, जिनके नाम से ये ज़मीन 52 डिसमिल वो रजिस्ट्री कर देते हैं। इसकी सूचना मिलने के पश्चात हमने जो है सो सीओ ऑफिस में जा कर के हम म्यूटेशन को रोकने के लिए हम आवेदन दिए, तो म्यूटेशन तो रुक गया है, हमारा म्यूटेशन रुक गया है। आगे भी कार्रवाई बहुत कुछ सीओ सर कुछ मतलब किए भी उसमें, लेकिन अभी कल जो है 21/7/2026 को हम ज़मीन पर आए, हमको अपना खेती करवाना था। और उसके बाद क्या है कि उस सीओ सर आए उसके बाद आने के बाद वो पता नहीं उन लोग से क्या बातचीत किए नहीं किए, बात करके वो निकल गए। और निकलने के बाद वो फ़ोन से कह दिए कि अभी दोनों में से कोई खेत पर नहीं चढ़ेगा। मतलब जो हम तो क्या लग रहा है कि इस खेत पर, इस ज़मीन पे धारा 144 क्या लागू किया गया है? क्या इसकी सूचना आप लोगों को है? नहीं, हमको इसकी सूचना कुछ नहीं है। हाँ, अभी तक तो हमें आधिकारिक सूचना हमें कुछ नहीं है। और दूसरी बात है कि ये हम पर क्यों लगेगा 144 का धारा, क्यों हम एक्सेप्ट करें 144 का धारा? हम
जब 60 साल से हम इसमें मतलब एकदम शांतिपूर्वक दाखिल काबिज है, हमारा बटेदार लोग हमारा बटाई करके शांतिपूर्वक खेती को हमारा मतलब हम किए जा रहे हैं, हम उसको हासिल किए हुए हैं। तो फिर ये हम पर अभी वो 2025 में एक गलत तरीके से रजिस्ट्री करा लेता है और वो उसके साथ हमको मतलब उसमें जोड़ रहे हैं कि आप भी नहीं चढ़िए खेत पर, ये तो न्याय संगत नहीं है। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मैडम आप क्या मांग करते हैं गिरिडीह जिला प्रशासन से? बिल्कुल सर, हम मांग करते हैं कि ये मतलब हमारे पास हमारे ज़मीन का सारा कागजात है, हमारे पास बिल्कुल कंटिन्यू है। उसको हम चाहते हैं कि इसमें जो भी गलत हुआ है उसको हटाया जाए, हमारा जो सही है हमारा पोजीशन में हमको दिया जाए। मामला है पूरा बताइए। अंचल अधिकारी के द्वारा अवैध तरीके से डिमांड एस्टेब्लिश करना, दूसरे रैयत को जमीन अपने अधिकार क्षेत्र के तहत दे देना, उस जमीन की रजिस्ट्री उनके द्वारा बिक्री करवा देना। मिला जुला करके देखा जाए तो ये अंचल अधिकारी नहीं है, ये एक भू माफिया का रोल यहाँ पर अदा कर रहे हैं। और मेरे ही साथ नहीं, अन्य विभिन्न लोगों के साथ इनका ये क्रियाकलाप रहा है। यहाँ के बहुत लोग इनसे क्षुब्ध हैं और यहाँ पर आप जान सकते सीओ का क्या इंटरेस्ट है। कोई कोल इंडस्ट्रीज नहीं है, इसी तरह का कोई बिजनेस नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं है कि जब फिर भी ये 3 बार ट्रांसफर करा के आते हैं, जो बात बिल्कुल एकदम पारदर्शिता करता है। ये यहाँ पर भूमि कारोबार करने के लिए आते हैं, ये भू माफिया है और अपने भू माफिया के क्रियाकलाप को आगे करते हैं। कोई अगर गरीब आम पब्लिक है तो इनके क्रियाकलाप से दब गया, उसका शोषण हो गया, हम इनके साथ टकरा रहे हैं, हमको ये लोग परेशान कर रहे हैं। अगर इनके पूरे कार्यकाल का 3 टर्म का अगर सारे अंचल का रिकॉर्ड जांच किया जाए, मैं दावा करता हूं ये जेल के पीछे होंगे। क्या नाम है इनका सीओ का? श्री संदीप मलेशिया। कब से हैं यहाँ पे? अभी इनके आए हुए हमको लगता है 2025 में आए, नहीं आए और तुरंत मेरे खिलाफ ये कार्रवाई की। 2025 में ही आए। पूरा जमीन कितना? मेरा ये जो अभी तो हम कुछ और बताना चाह रहे थे, और भयानक कारोबार। अभी जो ये जो विवरण चला, ये तो मेरा 1 एकड़ 21 से रिलेटेड था। अभी आपको एक जीता जागता उदाहरण हम प्रस्तुत करेंगे। पूर्ण बिहारी लाल जो हमारे मूल रैयत थे, जब सर्वे रैयत थे, 66 में उनका सारा जमीन बिक गया, उनका पंजीकृत 0 हो गया। 62-63 से लेके पूर्ण बिहारी लाल के नाम से 2025-26 तक का कुल 59 वर्ष का एक रसीद से जारी करते हैं। ये कितना बड़ा संरचना है ये आप सोच सकते हैं। यानी कि मेरे खतियान का जमीन को भी ये दूसरे के माध्यम से बिचवा देना चाहते हैं। जब खतियानी रैयत के ऐसे में जमीन बचा ही नहीं, तो 2 एकड़ 59 वर्ष का रसीद क्या मतलब है? जब हमने कहा वो कहते हैं ऑप्शन को आपको श्रमिक बदलना चाहिए, क्यों बदलते 10 वर्ष में पोजीशन चेंज हो जाता है। इन 60 वर्षों से रसीद कर रहा है कंटिन्यूअस हर साल। 1966 से लेकर 2026-27 तक मेरा कंटिन्यूअस रसीद कर रहा है। जी, क्या बताना चाह रहे हैं कि ये सिन्हा जी का जो ज़मीन है लगभग 1966 से इनके मालिकाना हक में है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम लोग क्या करते हैं 30 साल से बटैया जो कर रहे हैं सो तो दे रहे हैं सब, तो जो धान उन जितना कुछ होता है तो अरुण प्रसाद के हम लोग दे रहे हैं। अच्छा, हम तो इतने हैं यार, क्या बोलेंगे हम। अच्छा, मतलब लगभग 30 वर्षों से आप ये इनकी खेत की जोत बात आप करते हैं। कर रहे हैं। और जो भी यहाँ पे अनाज जो उपजता है अरुण प्रसाद क्या दे रहे हैं। अच्छा, अरुणा प्रसाद।